दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सवालों को डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है कि यदि कोस थीटा बराबर 1/2 तो थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे थीटा का मान पूछा जा रहा है, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोस थीटा बराबर 1/2 देंगे और हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है आपको 1/2। क्या है, क्या चीज़। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, कोस को अगर हम यहाँ पे हटा दें, यहाँ पे कोस को अगर हटा दें तो थीटा बराबर यानी 60 डिग्री हमको इस तरह से मिल जाता है। चलिए ये तभी आप यानी निकाल सकते हैं जब आपको वैल्यू याद होगा तब। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे अगला सवाल है कि यदि कोस ए बराबर 4/5 तो कोसेक ए, यहाँ पे कोसेक ए होगा तो कोसेक ए का यानी वैल्यू मांग रहा है कोसेक ए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ पे इसको यहाँ पे ए है तो ए जो है आपका एंगल, यहाँ पे इसको ए कर लेंगे, ये आपका एंगल हो जाएगा और इसे आप बी मान लें और इसको सी मान लें। ये इसके सामने वाला जो कोण होगा यानी ए के सामने वाला जो भुजा होगा वो हो जाएगा आपका पी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा आपका एच। और यहाँ पे देखें तो कोस जो होता है कोस होता है b/h, तो b/h और यहाँ पे कोस आपको दे रखा है 4 यानी कोस से बराबर दे रखा है 4/5। तो यानी क्या होता है, b/h होता है तो b का वैल्यू हो गया 4 और h का वैल्यू हो गया 5। और यहाँ से आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको निकालना होगा यानी p का वैल्यू निकालना होगा। यहाँ से हम लोग p निकाल लेते हैं तो p का वैल्यू क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि h का स्क्वायर करके उसमें से जो है b का स्क्वायर यानी निकाल के और रूट लगा दीजिए। तो 25 में से 16 चला जाएगा तो 9 आ जाएगा और 9 आएगा तो 9 का जो रूट होता है ये 3 होता है, तो p का वैल्यू कितना आ गया 3। अब आपसे पूछा है कोसेक ए, तो कोसेक ए जो होता है कोसेक ए का फार्मूला होता है क्या चीज़, तो वो होता है h/p। तो आप देखेंगे h का वैल्यू है 5 और p का वैल्यू है 3, तो h/p होता है यानी 5/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे ढूंढ लें, आपको ऑप्शन सी जो है सही है, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो अगला सवाल है आपका कि यदि सेक थीटा बराबर 13/5 तो टेन थीटा बताएं, ये आपसे मांग रहा है। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। एक फार्मूला होता है आइडेंटिटी फार्मूला में, अगर ये फार्मूला आपको याद होगा तो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर ये आप लोगों को बताए थे, टेन थीटा बराबर यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखेंगे यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू दे रखा है 13/5, तो 13/5 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है और -1, राइट। अब देखिए 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 13 × 13 169 होता है और 5 × 5 करेंगे तो 25 आएगा, इसमें से एक घटेगा। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक आप ये इस तरह से मान सकते हैं, कुछ नहीं तो एक है, एलसीएम आ जाएगा आपका 25 और 169 में से 169 में से क्या हो जाएगा, आप 25 निकल जाएगा यानी घट जाएगा, रूट लगा के रखेंगे, हो जाएगा 144/25। अब देखिए 44 जो होता है 12 × 12 का 44 होगा और 5 × 5 का आपको यानी 25 आएगा। तो 12/5 आपका सही आंसर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए किस ऑप्शन में दे रखा है आपको, तो 12/5 जो है आपका ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ें तो अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कोस ए क्या होगा। तो कोस का भी आइडेंटिटी फार्मूला एक होता है, आइडेंटिटी फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा यानी थीटा की जगह पे ए तो ए लगा दीजिए, बराबर √1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है, यानी थीटा की जगह पे आप ए लगा सकते हैं। अब देखिए 1 और माइनस साइन, तो साइन का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर कर दीजिए आप, राइट। आप देखिए आगे चलकर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आगे चलकर देखिए यहाँ पे इसका निकाल लेंगे हम लोग एलसीएम, या पहले तो इसको आप गुना कर दें, तो 1 और 3 × 3 9 होगा, 5 × 5 25 होगा और रूट लगा दें, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आप इसी तरह से लगा सकते हैं। और उसके बाद आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका एलसीएम आएगा आपको 25,
1 से भाग देंगे 25 में तो 25 यानी 25 आएगा, 25 को 1 से गुना कीजिए 25 होगा, 25 से 25 में भाग देंगे तो आपका यानी 25 आएगा और यानी 1 आएगा, 25 से 25 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 होगा। ठीक, 25 में से 9 को आप घटा दें, यहाँ पे 25 में से 9 को जब घटाएंगे तो आ जाएगा 16, नीचे में तो 25 रहेगा। अब देखिए 16 यानी 4 गुना 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा और 5 गुना 5 करेंगे तो 25 होगा। तो यानी आगे आपको कितना 4/5। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका है, यानी 4/5। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 4/5। और ऑप्शन नंबर अगर देखें तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 4/7 तो यहाँ पे करा कि कोस थीटा है ना इंटू सेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू टेन थीटा, और इसका वैल्यू क्या होगा ये मांग रहा है आपसे। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि एक फार्मूला होता है, फंक्शन फार्मूला होता है कि यहाँ पे कोस थीटा दे रखा है तो कोस हम लिख दें, कोस थीटा यहाँ पे आप याद रखेंगे कोस थीटा इंटू सेक थीटा, इस दोनों का जो फार्मूला होता है ना सेक थीटा बराबर 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा का भी वैल्यू 1 होता है। तो 1 + 1 यानी आपका आंसर आ जाएगा 2। आपका यहाँ पे आंसर 2 यानी डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखें तो अगला सवाल है हम लोग के सामने, यहाँ पे कह रहा है कि साइन ए बराबर होगा। तो देखिए साइन ए बराबर होगा किसके बराबर होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा एक फार्मूला है, साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, क्या चीज़ कोस थीटा। ठीक है, इस तरह से होता है। और इसी में हम लोग फार्मूला जानते हैं कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या दे रखा है आपको ए दे रखा है, क्या दे रखा है ए। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे आपको दे रखा है साइन थीटा। तो आप क्या करेंगे साइन थीटा को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोस माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप देखिए आपका किस ऑप्शन में है, कोस 90 डिग्री माइनस ए, ये आपका ऑप्शन 1 में है, यानी आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर यहाँ पे देखें तो अगला सवाल है हम लोगों के सामने कह रहा है यहाँ पे कि साइन थीटा होगा, साइन थीटा किसके बराबर होगा। अभी जस्ट आपको बताए थे आइडेंटिटी फार्मूला में, नहीं तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आइडेंटिटी फार्मूला क्या कहता है साइन स्क्वायर थीटा है ना प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको लाना है साइन थीटा का वैल्यू करा है, तो साइन थीटा को रहने देते हैं हम लोग यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहाँ पे अगर हम साइन थीटा की बात करें तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को जैसे बराबर के साइड ले जाएंगे तो रूट लग जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए किस ऑप्शन में 1 माइनस यानी रूट ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए रूट ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी में आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग के सामने है साइन 32 डिग्री 10 मिनट बराबर किसके बराबर होगा। तो आपको बता दें कि 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट के बराबर होता है। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि कोस 45 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री, ये दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि साइन और कोस का जो रिलेशन होता है दोनों के एंगल को अगर जोड़ दें और 90 आ जाए तो फिर दोनों का वैल्यू भी क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन आपको कितना दे रखा है 32 डिग्री 10 मिनट, और इसी को हम कोस में ले जाएंगे तो देखिए 10 मिनट को 50 मिनट में जोड़िए तो हो जाएगा 60 मिनट, 60 मिनट यानी 1 डिग्री हो गया ये, और 32 एक 33 डिग्री हो गया। 33 डिग्री को 57 डिग्री में जोड़िए तो 33 डिग्री और जैसे आप 57 डिग्री को ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 90 डिग्री। कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब आपका 8 नंबर का जो सही जवाब होगा वो होगा आपको ऑप्शन डी। आप देखिए ऑप्शन बी में भी है, लेकिन आप यहाँ पे 10 डिग्री को जोड़ेंगे तो 20 डिग्री आएगा, तो आपको तो यानी पूरा का पूरा 90 डिग्री आ नहीं पाएगा, इसीलिए बी नहीं होकर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग के सामने है, कह रहा कि कोसेक ए बराबर होगा। तो कोसेक ए कब आया होगा, देखिए कोसेक ए कब आया होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जब होगा या ए होगा तब जाके कोसेक ए आया होगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा देख लीजिए, यानी सेक 90 डिग्री माइनस ए यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल है यहाँ पे
कि साइन 10 डिग्री बराबर होगा। तो जस्ट आपको याद रखना है कि साइन जो होता है वो हमेशा साइन जो होता है कोस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कोस के बराबर होगा। कब? जब दोनों का एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो। अगर ये 10 है तो कोस कितना होगा? 80 होगा। तो देखिए 10 और 80 क्या होगा? 90। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। आपका सही आंसर ऑप्शन बी होगा।